राष्ट्रपति भवन है और उसके सामने ही ठेका खुला हुआ है कि महामहिम के इतने बड़े आशियाना का गेट है, उसके सामने इतनी आपत्तिजनक चीज खुल रही है। हम इसीलिए तो परेशान है। ये गिफ्ट दिया है राष्ट्रपति जी को उत्तराखंड सरकार ने कि आप महामहिम जी आइए। और यहीं सामने पे बाला सुंदरी मंदिर है और यहीं पे गुरुद्वारा है और यहीं सामने पे NIVH है, ब्लाइंड बच्चे चलते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि आपको राजस्व चाहिए तो आप अपने मुख्यमंत्री आवास पे भी एक लिकर शॉप खोलिए। पहले ये एरिया हमने अपने जिसे कहते हैं खून पसीने से खुद ये पुलिया जो लगी उसे घर का सरिया लगा रखा है। तसले में पत्थर ढो के ये नहर भर जाती थी, सड़कें बनवाई, मेहनत करी है इसको ग्रो करने में, तो हम इसको ऐसा बर्बाद होते नहीं दे सकते। जब इस क्षेत्र रूपी वृक्ष पर फल लगने का नंबर आया तब बाहर के लोग लालायित होकर यहाँ की तरफ आकर्षित हो गए। एक तो ठेका बहुत बड़ा अंधी कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। एक तो इसलिए इसके पीछे बड़े बड़े खनन माफिया, जो भी माफिया लोग हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ के विधायक है, वो काफी टाइम से विधायक है, उनने संज्ञान नहीं लिया हुआ है। सर विधायक जी तो कभी आते ही नहीं। वो भी संलिप्त होंगे तभी तो मौन है। मुझे तो बस 100% लगता है कि उन्होंने कमीशन लिया है। अपने रिश्तेदारों को जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उसका एक उदाहरण ये ठेका है। विधायक जी भी ऊपर से लेके नीचे तक सब एक ही पार्टी से रिलेटेड सारे के सारे लोग व्यवस्थित हैं। पता नहीं कैसे चुनाव जीतते हैं, कौन चुनाव उनको जितवाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। वोट खरीदते होंगे ये लोग, क्योंकि हम जैसे लोग प्रबुद्ध लोग तो इनको जिता नहीं सकते। पर हमने जो वोट दिया है बीजेपी को, तो आज की डेट में तो ये पैसे के लोभी हो रहे हैं, सामने दिख रहा है ये तो सारा। मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं 110% लेंगे, उनसे पूरी उम्मीद है। मेरे साथ आप मेरा बेटा देख रहे हैं, ब्लाइंड है मेरा बेटा, हमारे जो पीछे बुजुर्ग ब्लाइंड बैठे हुए हैं, आना जाना हमारा मुश्किल है। उसने बोला है कि जितने तुम्हारे मकान उतने तो मेरे कुत्ते पलते हैं। ये किस बात की अकड़ दिखा रहा है ये बंदा? ठेका बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने और आप देख सकते हैं ये राष्ट्रपति भवन का गेट है और उसके सामने ही ठेका खुला हुआ है और इस ठेके को लेकर ही बवाल मचा हुआ है। जो स्थानीय निवासी हैं उनने कल इस ठेके को ताला लगा दिया। जी हाँ, जैसे ऋषिकेश में ठेके को लेकर लोगों ने बहुत बड़ा अनशन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, रात्रि के समय में यहाँ पर भी लोग उस ठेके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विचलित करने वाली ये बात है कि जो ये राष्ट्रपति भवन का गेट है, ये राष्ट्रपति भवन है और उसके सामने ही ठेका खुला हुआ है। स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इससे और आइए उनकी समस्या जान दें क्यों वो विरोध कर रहे हैं। नमस्ते, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपने कल ताला लगाया? हाँ, हमने ताला लगाया था, इसमें तालाबंदी की थी हमने सोनिया मैडम के साथ में। हाँ, पता नहीं रात में कब फिर से दोबारा से खुल गया है और ये लगभग पूरा ओपन होने की तैयारी में है और हम इससे बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं। हमारे साथ ब्लाइंड, हमारी पूरी कॉलोनी ब्लाइंड कॉलोनी है। मेरे साथ आप मेरा बेटा देख रहे हैं, ब्लाइंड है मेरा बेटा, हमारे जो पीछे बुजुर्ग ब्लाइंड बैठे हुए हैं, आना जाना हमारा मुश्किल है। हमारे बच्चे यहाँ मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे बेटे का रैपिडो आता है जाता है, ये बंदा, इस बंदे ने मेरे बच्चे का रैपिडो तक रोका है। ये उसने जाने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर बजरी छान रहा था, ये सब बना रहा था। हम बहुत परेशान हैं इससे, बदतमीजी भी की, उसने जाने नहीं दिया मेरे बेटे को। आज ये हाल है, खुलने से पहले ये हाल है कि आप सोचिए ये लिकर फोर्ट अगर खुल जाता है उसके बाद यहाँ की माताएं बहनों, खुला नहीं है मतलब? अभी तो खुला नहीं, हम खुलने नहीं देंगे। अगर इसने खोल दिया तो यहाँ पर सुरक्षा का क्या वातावरण होगा, यहाँ का माहौल क्या होगा? समझ बात तो ये भी है कि ये राष्ट्रपति भवन का गेट है, राष्ट्रपति भवन यहाँ पे है। यही तो अफसोस की बात है भैया, यही तो अफसोस की बात है कि महामहिम के इतने बड़े आशियाना का गेट है, उसके सामने इतनी आपत्तिजनक चीज खुल रही है। हम इसीलिए तो परेशान है, इसीलिए हम क्षुब्ध हैं और इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत ये लिकर फोर्ट बंद होना चाहिए। थैंक यू। सर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक 2012 से इन्होंने कहा था कि हम फुटपाथ बनाएंगे, आज तक फुटपाथ नहीं बनाया और हमारे जैसे दृष्टिबाधित लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे सड़क बिल्कुल ऐसी हो गई कि बिल्कुल वहाँ पे ट्रैफिक, अनाप शनाप लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं और कोई उसमें कुछ नहीं किया जाता है। और दूसरी बात ये सर कि जो यहाँ का ठेकेदार है, जो ये लिकर फोर्ट का ओनर का जो ठेकेदार है, उसने मेरे रैपिडो वाले के साथ बदतमीजी की। 5 से 10 मिनट लगे मुझे यहाँ से निकलने में और ये इसने जो बात कही है कि भाई जितने तुम्हारे यहाँ के मकान है उतने तो मेरे यहाँ के जो है पेट्स पलते हैं, डॉगी पलते हैं। उसने बोला है कि जितने तुम्हारे मकान है उतने तो मेरे कुत्ते पलते हैं। ये किस बात की अकड़ दिखा रहा है ये बंदा? हाँ, ये माफी और ये
सर मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने भू कानून की बात कही थी, लेकिन भू कानून लाया नहीं, और यहाँ पे सब जो है इधर उधर के पता नहीं किन किन को जमीनें मिल रही हैं, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं पे हत्याएं हो रही हैं, लूट खसोट की जा रही है। और सर वैज्ञानिक जिस देश में जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है, हम कैसे सुरक्षित होंगे? तो यहाँ पे जो यहाँ के विधायक है वो काफी टाइम से विधायक है, उनने संज्ञान नहीं लिया, हुआ है नहीं। सर विधायक जी तो कभी आते ही नहीं, विधायक जी तो केवल चुनाव के बाद, चुनाव के टाइम पे एक बार उन्होंने 10 मिनट के लिए यहाँ पे आए थे बस। वो पता नहीं कैसे चुनाव जीतते हैं, कौन चुनाव उनको जितवाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। लिकर की शराबबंदी प्रदेश है कि शराब माफियाओं का जहाँ हर 10-10 मिनट की मीटर की दूरी पर कि ये लोग वोट खरीदते होंगे पक्का, राजस्व की प्राप्ति कर रहे हैं ये वोट खरीदते होंगे ये लोग, क्योंकि हम जैसे लोग प्रबुद्ध लोग तो इनको जिता नहीं सकते, है ना। आप किसको वोट देते हो? सर ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं तो वोट मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता सर अब वोट देने का मन नहीं करता है सर। उत्तराखंड में एक भी कद्दावर नेता नहीं है। आप यहाँ पे बैठे हो, दिल्ली के जो सीएम है उनको लिकर स्कैम में अंदर किया था, मतलब गिरफ्तार किया था। यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है, लिकर खुल रहा है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद देती हूँ कि जो आप हमारी न्यूज़ को आगे तक पहुँचाए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे राष्ट्रपति निकेतन का गेट नंबर 4 है, और यहीं सामने पे बाला सुंदरी मंदिर है, और यहीं पे गुरुद्वारा है, और यहीं सामने पे NIVH है, ब्लाइंड बच्चे चलते हैं। और पहले तो ये परमिशन किसने दी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले ये जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति महामहिम देश की प्रथम नागरिक के घर के आगे लिखकर शॉप खुल गई है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि आपको राजस्व चाहिए तो आप अपने मुख्यमंत्री आवास पे भी एक लिखकर शॉप खोलिए पहले, फिर राज्यपाल जी के यहाँ पे भी खोलिए। इस विकास की गंगा को अपने यहाँ से बहाइए और फिर आम जनता के घरों पे बहाइए। लोगों ने बहुत उत्तराखंड हम महिलाओं की देन है। जिस प्रकार हमने महिलाओं ने उत्तराखंड लिया है तो हम इस लिखकर 100 को नहीं हटा सकते हैं। महिलाओं में वो दम है जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है, और ये उत्तराखंड के सपने पूरा करने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान है, आज वो बेचारे भी स्वर्ग से आंसू बहा रहे होंगे कि इस उत्तराखंड की क्या दशा हो गई है। क्या विकास के यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, विकास के नाम पे स्कूल चाहिए। लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे ऋषिकेश में ठेका खुल रहा था वहाँ पे विरोध, आज यहाँ पे नीम करोली बाबा रोड पे भी खुल रहा था। ये विकास कैसा दिख रहा है आप? ये विकास जीरो है, ये उत्तराखंड विकास नहीं, ये विनाश है, ये विनाश है, ये विकास नहीं, ये विनाश है। ऋषिकेश में जिस प्रकार से मर्डर हुआ ठेके के आगे, और उसके बाद सारे लोग आगे से खड़े होकर रहे, पुलिस ने उस ठेके को चकाचौंध कर दिया, छावनी में तब्दील कर दिया, और बैक साइड से शराब बिकती रही। तो क्या माने, भू माफियाओं का राज है, शराब माफियाओं का राज है, आम जनता का कोई राज नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं उनके क्या सपने थे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा, तो यही विकास है, ये विकास नहीं विनाश है। यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं, तो वो उन्होंने संज्ञान लिया, वो कभी आए देखने के लिए, कभी जानकारी ली? हमने फ़ोन किया, इस विषय में भी हमने जानकारी दी, उन्होंने ना तो फ़ोन उठाया ना आने की ज़रूरत समझी। यहाँ पे अपने विधानसभा में उनका आना तो सबसे पहले था। आज विधानसभा में विधायक का आना अपने क्षेत्र में देखना था कि क्या खुल रहा है। वो भी संलिप्त होंगे तभी तो मौन है, क्यों चुप है? वो भी तो इस ठेके में संलिप्त होंगे तभी तो मौन है, चुप्पी साधी हुई है। विधायक को आवाज़ उठानी चाहिए थी कि मेरी विधानसभा में क्या हो रहा है, ये ठेके कैसे खुल रहे हैं। वो उनके संज्ञान में ही ठेके खुल रहे हैं, और क्या उनके संज्ञान में। आम जनता अगर काफी आम जनता अगर कोई घर बनाती है, 2 फीट दीवार आगे लगाती है, MDDA तुरंत पहुंच जाता है और चालान ठोक देता है। अगर 1 फीट भी आगे बढ़ाए और इतना बड़ा लिख कर खुला तो प्रशासन नहीं। हम DM साहब के पास गए थे, काफी टाइम से यहाँ पे विधायक है, तो लोग फिर क्यों चुनते हैं अगर लोगों को पता है कि वो ये सब कर रहे हैं? अब जो चुनाव है ना, पता चल जाएगा सब। हाँ। आज आप यहाँ पे इतनी रात को आई हैं लेकर ये ठेके के खिलाफ, क्यों आई हैं? देखिए इसीलिए क्योंकि इस एरिया में जो हम लोग आए थे, उत्तराखंड बना था, तब हमने ज़मीनें ली थी। हम सब मैक्सिमम एम्प्लॉय जो हैं ब्लाइंड स्कूल के NIVH के हैं, और हम लोगों ने उस समय जो ये एरिया हमने ज़मीनें खरीदी, तब सड़कें बहुत टूटी थी, इवन कहीं बाहर से आते थे ऑटो तक भी नहीं आता था। तो ये लगता है ये हमारा अपना घर है,
ये एरिया हमने अपने जिसे कहते हैं खून पसीने से खुद ये पुलिया जो लगी उसे घर का सरिया लगा रखा है। तसली में पत्थर पत्थर ढो ढो के ये नहर भर जाती थी, सड़कें बनवाई, बिजली का फेस एक था, ट्यूबलाइट तो क्या बल्ब इतने लो जलते थे। हमने सब मेहनत करी है इसको ग्रो करने में, तो हम इसको ऐसा बर्बाद होते नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कि भावी पीढ़ी सुरक्षित रहे। जितना अच्छा एरिया है हमारा, राजपुर रोड कनेक्टिविटी, सैदारा रोड कनेक्टिविटी, कैनाल रोड, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पब्लिक इतने आराम से रह रही है, बच्चे हैं। तो इसीलिए कि ये जो है गलत, हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, आप करें काम, इनकम का साधन है कहीं और आउटर एरिया में इतना एक्सेसिबल मत बनाया जाए यहाँ पर कि ऐसे हाथों में चीज़ मिल रही है। वही हमारी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों इतनी रात को? भैया ये सारा पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान खुल रही है, तो शराब की दुकान यहाँ पे जब शराब बिकनी शुरू होगी तो यहाँ पे न्यूसेंस भी क्रिएट होगा। लोग क्यों ज़मीन पे विरोध कर रहे हैं? मंत्री जी कहाँ हैं? मंत्री जी अभी हमें 2 दिन से हमें पता चला कि यहाँ पे शराब का ठेका खुल रहा है, तो धीरे धीरे इसके मंत्री जी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे खुल रहा है? नहीं मालूम होगा, कह सकते हम नहीं मालूम होगा, या आबकारी विभाग ने बिना सही जानकारी लिए और रेजिडेंशियल एरिया में राष्ट्रपति निकेतन के सामने इधर मंदिर, बाला सुंदरी मंदिर है, इधर गुरुद्वारा है, NIVH है, ब्लाइंड स्कूल है यहाँ पर। उसके जो ये विधानसभा है उनके मुखिया मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, तो उनके संज्ञान में बनना चाहिए, हर कुछ बनना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि उनको संज्ञान ही नहीं है। हमें तो लगता है संज्ञान नहीं है। अगर संज्ञान होता तो ऐसे एरिया में नहीं आना चाहिए उनको। अगर संज्ञान में है तो आना है, यहाँ पे सामने आना चाहिए उनको। आंटी अभी पीछे बोल रही थी कि वो भी संलिप्त है इस चीज़ में। ये शक है, ये तो शक के दायरे में आते ही हैं। जब ये इतने लोग बड़े हैं और ये अगर खुलवा दिया है, यहाँ बनवा दिया, तो वो लिया है जरूर, वो तो लपेटा में है। आपको क्या लगता है? मुझे तो बस 100% लगता है कि उन्होंने कमीशन लिया है। आपके आबकारी से अधिकारी ने, आपके इसके शराब के ठेकेदारों ने, नगर निगम वालों में, तो क्यों नहीं आए यहाँ? ये जगह चिन्हित किसने की? इतना बड़ा साजिश कौन कर सकता है? चिन्हित ये प्लॉट संदीप कुमार का है, एक संदीप हैं, प्रदीप हैं, और प्रदीप खटीमा के रहने वाले हैं। उन दोनों भाइयों का प्लॉट है ये। एक कर्नल है और एक ये सेक्रेटरीट में सर्विस करते हैं, वो दोनों रिटायर हैं, क्लेमेंट टाउन में रहते हैं। यहाँ प्लॉट है उनका है, प्लॉट उनका है, और उन्होंने उनको लीज पे दिया हुआ है। पूरे प्रदेश भर में, जैसे ऋषिकेश में हुआ, अब देहरादून में, और एक मैं देख रहा था नीम करौली बाबा वाली रोड में भी एक ठेका खुलने जा रहा था, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस विकास को? नहीं, विकास क्या है, अगर आप ठेका भी खोलना चाहते हैं, एक तो ठेका बहुत बड़ा अंधी कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। एक तो इसलिए इसके पीछे बड़े बड़े खनन माफिया, जो भी माफिया लोग हैं वो लगे हुए हैं। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ये ठेका खोला जा रहा है। हमें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात, पास में ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पे बच्चे हैं, ब्लाइंड लोग हैं, वो वॉकिंग करते हैं, तो ये ठेका खुलने से सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में गुरुद्वारा है, राइट हैंड साइड में मंदिर है, सब 100 से 200 मीटर की रेंज के अंदर है, और सामने ही राष्ट्रपति निकेतन का गेट नंबर 4 है। तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक ऐसी, आपने इतनी बड़ी चीज़ बोली कि बहुत बड़ी चीज़ है, रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे राष्ट्रपति निकेतन है, मंदिर है, यहाँ पे इतनी, हाँ भाई, जहाँ पर कि बच्चों को रोड क्रॉस करने में किसी का सहारा लेना पड़ता है। आने वाले समय में जैसे ही खुल जाता है यहाँ पर, आपको जानकारी पूरी होगी कि किसी भी ठेके के सामने किस तरीके के जाम लगे होते हैं। यहाँ पर छोटी सी रोड है, इतना बड़ा मामला है, तो यहाँ के जो नेतृत्व करने वाले यहाँ के विधायक साहब हैं, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? आप भाई साहब, विधायक के संज्ञान में नहीं हुआ कि ये बन रहा है? सब संज्ञान में है, विधायक जी भी ऊपर से लेके नीचे तक सब एक ही पार्टी से रिलेटेड सारे के सारे लोग व्यवस्थित हैं। बिल्कुल, ये रूलिंग और जो आज तक किसी भी सीनियर इतने बड़े लेवल पे ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर किसी भी नेता ने आके कष्ट नहीं करा। जो सत्ता में पार्टी है वहाँ के किसी नेता ने आगे संपर्क नहीं करा अभी तक कि भाई साहब ये जो चीज़ करी जा रही है गलत करी जा रही है, हम आपके साथ हैं। जो सत्ता में नहीं है, वो सत्ता में नहीं होने के बाद वो लोग आ रहे हैं हमारे साथ में। अभी कांग्रेस, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के लोग समर्थन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि गलत चीज़ हो रही है, वो हमारे समर्थन में खड़े हैं। जबकि ये जो इलाका है पूरा का पूरा बीजेपी का इलाका है, और आज बीजेपी को वोट देते हैं। बिल्कुल, मैं बीजेपी का कट्टर वोटर हूँ, लेकिन आज की डेट में इसका कट्टर विरोध है, इस संस्था का कट्टर विरोध है, इस संस्था का कट्टर विरोध है, इस कार्य का कट्टर विरोध है, और ऐसे ऐसे जितने भी कुकर्म करेंगे सबका विरोध होगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को लाके गलती हो गई? अब तो ऐसा ही लगने लगा,
अब तो ऐसे ही लगने लग गया है कि अगर हमने जो वोट दिया है बीजेपी को, तो आज की डेट में तो ये पैसे के लोभी हो रहे हैं, सामने सामने दिख रहा है ये तो सारा सारा, है ना। तो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, समझना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता बहुत दिन की नहीं होती है। सत्ता मोदी जी परसों आए थे, 14 तारीख को आए थे और सेलिब्रेट करके गए, बहुत बड़ी जन रैली हुई थी। तो ये सेलिब्रेशन हो रहा है विनाश का, मार्केटिंग हो रही है, मीडिया में मार्केटिंग हो रही है सिर्फ ये। भाई साहब, आप जाके चने की दुकान पे जाके झाल मुड़ी खाने के लिए खड़े हो जाओ, जोर जोर से बोलते हुए दुकान के 2 किलोमीटर पहले से ही बोलना शुरू कर दो, बोलो जी झाल मुड़ी का क्या रेट है। तो ये क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा एक मीडिया के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है बीजेपी का, कि भाई साहब मैं गरीब के साथ जाके कनेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन गरीब से कनेक्शन जो होगा वो ऐसी जगहों पे जाके होगा। ऐसे लोग जो तकलीफ में हैं, आज की डेट में सारी महिलाएं बैठी हैं, अच्छे अच्छे परिवारों से सारी महिलाएं बैठी हैं, जिनसे किसी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा भी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम रोड पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं उनके समर्थन से ये कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे जो लोकल नेता हैं वो भी आए हुए हैं, मसूरी से जो बिलोंग करते हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे आप विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जिसको विरोध करना चाहिए इस चीज़ का, जो यहाँ के एक तरीके से जिनको नेतृत्व मिला है वो नहीं दिख रहे। कल वो थे, हो सकता है कि आज उन्हें कोई आवश्यक कार्य हो गया, नहीं तो ऐसा नहीं कि वो कल पूरा वो यहाँ पे थे। बहुत उनकी बहस भी बहुत हो रही थी। विधायकी की बात कर, विधायक तो हमेशा ही ऐसे मुद्दे से, उनकी सरकार में उनके जान पहचान वालों को राष्ट्रपति भवन के सामने मिलना ठेका, तो मिली भगत है तो सामने कैसे आएंगे। तो ये गर्व की बात है कि डेवलपमेंट हो रहा है, या दुख की बात है? बहुत दुख की बात है। अभी कुछ ये गर्व की बात है कि पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने शराब का ठेका खुलवा दिया है, जगह छोड़ी हुई है ओपन बार के लिए। तो इससे बड़ा कार्य तो मुख्यमंत्री गर्व का कार्य कर ही नहीं सकते। राष्ट्रपति को सबसे बड़ा देश में हमारे माना जाता है, और सबसे बड़ा ठेका भी मेरे ख्याल से इतना बड़ा इधर कैनाल रोड में या राजपुर रोड में कहीं नहीं है जितना बड़ा राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल गेट के सामने। सामने दीवार ब्लाइंड स्कूल, बगल में गुरुद्वारा, सामने बाला सुंदरी मंदिर, उसके बावजूद स्कूल भी है, उसके बावजूद खुलना मिली भगत और सरकार के अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों को जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, उसका एक उदाहरण ये ठेका है। तो दोस्तों, ये वो ठेका है जिसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये अभी खुला नहीं है, खुलने जा रहा है। आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं जी। क्यों? हम 1999 से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास में हमने अपना अमूल्य योगदान दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, बिहार इलाका था, यहाँ पर केवल तोड़ के खेत थे। अधिकारियों, MDDA वालों, तमाम लोगों के, वाटर वर्क, सबके से हाथ जोड़ जोड़ के डबल ट्रिपल कॉमर्शियल चार्जेस दिए हमने उनको। उन्होंने कहा जमा नहीं करा। जब इस क्षेत्र रूपी वृक्ष पर फल लगने का नंबर आया, तब बाहर के लोग लालायित होकर यहाँ की तरफ आकर्षित हो गए। उस समय किसी ने नहीं पूछा, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, न बिजली का खंभा हमने अपने पैसे से लगाया यहाँ पर। सरकार अभी जश्न मना रही है, 4 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। मोदी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, करोड़ों पैसा खर्च हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? कुछ भी जमीन पर कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड, जिस उद्देश्य से उत्तराखंड की परिकल्पना की गई थी, वो बिल्कुल बेकार हुई। बल्कि इसके अपेक्षा हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सुरक्षित थे। हम जब कभी भी लखनऊ जाते थे तो वहाँ पर एक उत्तराखंड परिषद होती थी, हम लोगों को विशेष सम्मान देते थे उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र सिंह भंडारी, तमाम सारे लोग थे, हम जाते थे कि उत्तराखंड से लोग आए हैं। आज तो हम तो उत्तराखंड बनाने के पक्ष में ही नहीं थे। अगर बनाना भी था तो एक यूटी बनाते इसको, और ताकि उस लेवल पर यहाँ के लोगों को एजुकेशन और सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक बनाकर बाद में ला। सही कह रहे हैं आपकी। दोस्तों, ये बहुत सोचने का विषय है कि उत्तराखंड राज्य जो बना था वो बहुत मुश्किलों के बाद बना था, और अगर फल निकल रहा है कि यहाँ पे ठेके के लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठेके के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ये भी है कि ये राष्ट्रपति भवन की बाउंड्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गेट भी है,
और ये ठेका है। ये गिफ्ट दिया है राष्ट्रपति जी को उत्तराखंड सरकार ने कि आप महामहिम जी आइए और देखिए, आप ठेका देखिए कितने आपके निकेतन के सामने हमने आपको गिफ्ट किया है कि फोर्ट खड़ा कर दिया दारू का, शराब का। ये एक संदेश दिया है महामहिम को उत्तराखंड सरकार ने, यहाँ की आबकारी विभाग ने, कि हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम आपके भवन के सामने भी दारू का ठेका खोल सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते नहीं, हम किसी पॉलिटिकल, हम आम जनता हैं। तो आम जनता को आप एक सेकंड, बच्चे हैं, आम जनता आज की डेट में आज आप देखिए सर, मीडिया ही दिखा रहा है ना, डेली न्यूज आ रही है कि उस ठेके के सामने ये घटना हुई, उस ठेके के सामने ये घटना हुई। कल आज की न्यूज़पेपर में भी था कि ठेकों के सामने डेली चाकूबाजी, रंजिशबाजी, गोलीबारी सब चल रहा है। अब ये एक ऐसे पैलेस पे यहाँ खोल दिया गया, कोई आबकारी की नीति नहीं है कि भाई रेजिडेंशियल एरिया से इतनी दूर खोला जाएगा, कोई तो नीति जो होगी। मंत्री जी है जिनको पूरी बागडोर संभाली दी गई है, यहाँ के विधायक जी हैं, वो कहाँ पे हैं? अब उनके बारे में मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, वो उनके संज्ञान में मामला होगा, उनको क्या जानकारी क्या लगता है कि इतना नहीं बड़ा है, ठेका यहाँ पे खुल रहा है, बन गया, उनके बगैर जानकारी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, इतनी बड़ी चीज बन रही है तो उनकी बगैर जानकारी थोड़ा ऊपर जाए, मुखिया हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उनको संज्ञान नहीं? मुख्यमंत्री जी का तो अभी तक संज्ञान में ना पहुंचा हो। आज आप लोग आए हैं तो अब उन तक ये बात पहुंचेगी, हो सकता है वो एक्शन ले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के एक्शन आपने देखे भी हैं पिछले कुछ दिनों में। वो मुख्यमंत्री पोर्टल पे न्यूज, मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं 110% लेंगे, उनसे पूरी उम्मीद है। जैसे कि अभी राजपुर रोड पे एक दिन वो अचानक पहुंच गए थे, जो आपने देखा हो न्यूज में, न्यूज था कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई थी और वो खुद पहुंच गए थे, तो वो करेंगे, उनसे उम्मीद है, सारी जनता को उनसे उम्मीद है। जरूर, हमको भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी एक्शन ले। आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है और लोगों के साथ आपने कल ठेका भी बंद करवाया, यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर ताले लगा दिए। यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं पहले कहना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी राज्य सरकार से कि क्या रेजिडेंशियल एरिया में ये ठेका बनना चाहिए था, ये ठेका खुलना चाहिए था? आज सरकार का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, हर जगह आप देखेंगे रेजिडेंशियल में गुच्चू पानी हो या ऊपर कांडली हो, हर रेजिडेंशियल एरियाज में अब सरकार ने खोलना शुरू कर दिया है। क्या दिखाना चाहती है सरकार, क्या प्रूव करना चाहती है सरकार? और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी है पीछे। मैं वही कह रही हूँ, स्कूल्स है नीचे, स्कूल है यहाँ पर, ये राष्ट्रपति निकेतन है, ऊपर मंदिर है बाला सुंदरी। मतलब बड़ी शर्म की बात है। मैं तो आज ये हैरान हूँ कि सरकार को हो क्या गया है। इस सरकार को लाने के लिए यही लोग थे जिन्होंने अपने वोट से इस सरकार को लाया, और आज आप बात भी करी होगी तो आपको पता चला होगा, ये लोग सभी लोग बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं। ये लोग बिल्कुल आज कहने के लिए तैयार है कि हमारे को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जनता ने जिसको नेतृत्व दिया है, यहाँ के विधायक जी हैं जो अब मंत्री भी हैं, वो कहाँ पे हैं और क्या उनके संज्ञान के बिना ये ठेका खोला जा रहा था? देखिए, शक्तिमान मंत्री जी मैं ऐसे ही नहीं कहती, उनको बड़े प्रेम से मैं शक्तिमान मंत्री कहती हूँ। उनको तो बिल्कुल ही शर्म नहीं है। अगर मैं बात करूं, नीचे उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मसूरी में उनका होटल है ना। आज किसी भी इलाके में चले जाइए, उनका कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आय से अधिक संपत्ति में फंसे पड़े हैं हमारे शक्तिमान जी, लेकिन भाई बेशर्मी की हद पार है। ठेके पे ठेके खुलते जाएं। आप मानते हैं कि उनकी अथॉरिटी के बिना ही ठेका खुला होगा? सबसे बड़ी सहमति उन्हीं की हुई होगी, क्योंकि वो यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक हैं, उसके बाद पार्षद हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है। और उनको अगर उन्होंने ठेका बंद नहीं कराया तो सोनिया आनंद आमने सामने जाकर के उनसे सवाल करेगी और आंखों में आंखें डाल कर शक्तिमान मंत्री से सवाल करेगी कि ठेका कब बंद कराएंगे। तो ये जो आप ठेका देख सकते हैं, ये अभी खुला नहीं है और खुलने से पहले ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है। चिंता की विषय ये है कि यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, और उससे बड़ी चिंता की विषय ये है कि जो हमारा प्रदेश है वो 4 साल बेमिसाल मना रहा है और खुशी मना रहा है कि रोड बन गई है, लेकिन जो ये निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये तो होता ही है और होते ही रहेगा, लेकिन राष्ट्र निर्माण है, लोगों को ठेके के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री से लोगों की उम्मीद है कि वो संज्ञान लेंगे और हमें भी उम्मीद है कि वो संज्ञान लें। ऐसी जानकारी और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।